उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत के मुद्दे और भी दिलचस्प होते जा रहे हैं। अब हनुमानगढ़ी के दर्शन और मछली की दावत को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कथित मछली सेवन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली से ऐसा हमला बोला है कि यूपी की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मंदिर से मछली तक पहुंचे इस मुद्दे में अब नेताओं के सियासी तीर चलने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मछली पर सियासत का महासंग्राम। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद मछली भोज पर बवाल। अजय राय पर योगी का बड़ा हमला। सीएम बोले बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी मुद्दों की भरमार भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सावन के महीने में मंदिर दर्शन के बाद कथित तौर पर मछली का सेवन करने से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद उनके कथित मछली भोज का मामला अब सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति में बनी हुई स्मारक समिति से जरूर कहूंगा कि फर्स्ट फेज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 21 करोड़ का कुल इसका बजट था, लेकिन इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च हुए। अच्छा बन गया है। सेकंड फेज का काम हो रहा है। यहां पे जब मूर्ति लगे, राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी के साथ बीरा पासी की मूर्ति को भी लगाइए। उनके उन सहयोगियों की मूर्तियों को लगाइए, क्योंकि जब हम एक होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो देश की स्वाधीनता बनी रहेगी। अन्यथा आपने कल देखा होगा, कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। रायबरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और फिर बाहर आकर मछली की दावत उड़ाते हैं। इसके बाद वही नेता राम राम भी चिल्लाते हैं। मुख्यमंत्री ने अजय राय पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशर्मी की भी एक सीमा होती है और इनके सामने गिरगिट भी शर्मा जाए। राम राम चिल्लाते हैं, बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। अपने भाई के हत्यारे को यह व्यक्ति दुर्दांत माफिया के सामने घुटना टेक चुका था। और तो सरकार आई, इस सरकार ने फिर रगड़ करके उसकी भूसी निकाल दी। अन्यथा इन लोगों ने तो प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। अब यूपी की सियासत में बहस सिर्फ मछली तक सीमित नहीं है। मछली वेज है या नॉन वेज, इस पर भी अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं शुरू हो गई हैं। लेकिन चुनावी मौसम से पहले साफ है कि हनुमानगढ़ी, सावन और मछली का यह मामला यूपी की राजनीति में सियासी स्वाद जरूर घोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, रायबरेली।